सेमेस्टर 2 ईवीएस मतलब इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है जिसे मैं आपको एक आसान नोट्स के साथ आसान भाषा में समझाऊंगा। अगर मेरा ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र से आप क्या समझते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना एवं कार्यों का उल्लेख करें। आंसर आपको कुछ इस प्रकार करना है। पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम, इसके दो भाग होते हैं, जैविक तत्व और अजैविक तत्व। जैविक तत्व को तीन भागों में बांटा गया है, उत्पाद, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पाद में दोस्तों आएगा पादप जगत जैसे पेड़ पौधे इत्यादि। उपभोक्ता मतलब प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और उच्च मांसाहारी उपभोक्ता। और जो तीसरा पॉइंट है अपघटक, उसको आपको ब्लैंक यानी खाली छोड़ देना है। अब आते हैं अजैविक तत्व में। इसे भी तीन भागों में बांटा गया है, कार्बनिक घटक, अकार्बनिक घटक और भौतिक घटक। कार्बनिक घटक में आते हैं जल, लवण, गैस आदि। अकार्बनिक में आते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और भौतिक में आते हैं ऊर्जा, वायु, प्रकाश, ताप इत्यादि। आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब पैराग्राफ चेंज करके हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र को समझते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र वह माध्यम है जिसमें स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल का जैवीय तथा अजैवीय घटकों के साथ पारस्परिक संबंध ही पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। जीव जंतु को भोजन प्राप्ति की प्रक्रिया के समय ऊर्जा प्रवाह चक्र, जैव रसायन चक्र, भोजन श्रृंखला चक्र एवं जल चक्र से होकर गुजरना पड़ता है। जीव एवं उसके अजैव या भौतिक पर्यावरण के मध्य यानी बीच घटित जटिल अंततः क्रियाओं के सभी तथ्यों का अध्ययन करना ही पारिस्थितिकी तंत्र का उद्देश्य या लक्ष्य है। अब दोस्तों आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है और लिखना है, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना एवं कार्य। हर पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक और एक अजैविक भाग होता है जो परस्पर संबंधित होता है, यानी जैविक भाग और अजैविक भाग दोनों एक दूसरे से ही जुड़े होते हैं किसी न किसी रूप से। एक पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक है जल की मात्रा, अकार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक यौगिक तथा जलवायु की दशाएं जो भौगोलिक दशाओं और स्थानों पर निर्भर होती है। एक पारिस्थितिकी तंत्र के जीवित प्राणियों को उनके आवासों से अलग नहीं किया जा सकता। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि जो भी जीवित प्राणी होते हैं उनके लिए एक आवास जरूर होता है, बिना आवास के वे जी नहीं सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों संरचना के पहलू। पहला है अकार्बनिक पदार्थ जिसमें आते हैं कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। दूसरा है कार्बनिक पदार्थ जिसमें आते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा जो जैविक और अजैविक पक्षों को जोड़ते हैं। तीसरा है जलवायु, तापमान, नमी, प्रकाश और भू संरचना, ये सारे जलवायु के अंग होते हैं। नेक्स्ट है उत्पादक मतलब उत्पादन करने वाले, और उत्पादन करने वाले दोस्तों पौधे ही होते हैं। नेक्स्ट है बड़े उपभोक्ता, भक्षक अर्थात बड़े प्राणी, मतलब वे सभी जो उत्पादक का उपयोग करके अपना जीवन जीते हैं उन्हें ही भक्षक या बड़े प्राणी कहते हैं। नेक्स्ट है छोटे उपभोक्ता, मृतभक्षी अर्थात कवक जैसे अवशोषक, मतलब वे सभी जीव जंतु जो मरे हुए चीज़ों को खाकर अपना जीवन जीते हैं उसे छोटा उपभोक्ता कहते हैं। नेक्स्ट को देखते हैं दोस्तों प्रकार्यात्मक पहलू। पहला है ऊर्जा के चक्र, नेक्स्ट है खाद्य श्रृंखलाएं, विविधता प्राणियों के आपसी संबंध, पोषक तत्वों के चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र। अब दोस्तों हम लोग डिस्कस करते हैं पारितंत्र यानी पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य। पारितंत्र अनेक जैव भू रासायनिक चक्रों और ऊर्जा के स्थानांतरण की व्यवस्थाओं के द्वारा काम करता है।
पारितंत्र के घटकों को देखिए और उनमें वायु, जल, जलवायु और मिट्टी जैसे अजैविक घटक और विभिन्न पौधे और प्राणियों जैसे जैविक घटकों को दर्ज किया जाता है, क्योंकि दोस्तों यही जैव और अजैव घटक मिलके ही तो पारितंत्र यानी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। जब तक इन दोनों घटकों के बीच संबंध नहीं होगा, पारितंत्र का निर्माण नहीं होगा। पारितंत्र के ये दोनों पक्ष अनेक कार्य प्रणालियों के द्वारा आपस में अंततः क्रिया करके प्रकृति के पारितंत्र बनाते हैं। अब आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है। पौधे शाकाहारियों और मांसाहारियों से खाद्य श्रृंखलाएं बनती देखी जा सकती है। ये सभी श्रृंखलाएं जुड़कर वह जीवन चक्र बनाती है जिस पर मानव निर्भर करता है। इसमें हर खास श्रृंखला ऊर्जा का उपयोग करती है जो सूर्य से मिली है और पारितंत्र को संचालित करती है, यानी इसे बनाए रखती है।